जय हिंद बच्चों। तो फाइनली आप लोग क्लास 9 को पास करके फाइनली 10th में आ चुके हैं। तो आप लोग इस बार जो है बोर्ड एग्जाम देंगे, यानी कि 2026 का बोर्ड एग्जाम आप लोग देने जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्लास 10th में सब्जेक्ट हिंदी में क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस बताएं क्या क्या आपको पढ़ना है, जिससे आप लोग लिमिटेड पढ़ सकें और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। उससे पहले आपको एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड वीडियो को लाइक करना होगा। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको छोड़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि आपके 20 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या आपको उसमें पढ़ना रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर है हिंदी गद्य के विकास से का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। क्या क्या पढ़ना है आपको? शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। और इसमें क्या है, 5 नंबर के आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कभी भी इससे नहीं पूछते क्वेश्चन। क्वेश्चन वो किससे पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स होते हैं, यानी कि गद्य में जो आपके सिलेबस में चैप्टर होंगे उनमें जो लेखक होंगे उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उनको आपके उनकी जो भी रचनाएं हैं उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी प्रकार हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में इसमें पढ़ना है। आधुनिक काल में देखिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, नई कविता, ये सारे युग उसमें आ जाते हैं आधुनिक काल में ही। तो यहाँ पर ये भी 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद है काव्य सौंदर्य के तत्व से, जिसमें आपका रस का 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, अलंकार से 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और छंद से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसके बाद है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें टॉपिक क्या रहेंगे, उपसर्ग, समास, तद्भव। ये आपके 3 टॉपिक रहेंगे, एक एक नंबर का, 1 नंबर का इससे, 1 नंबर का इससे और 1 नंबर का इससे। इसके बाद है संस्कृत व्याकरण, जिसमें आपको सर्वनाम में तद और युष्मत के शब्द याद करने रहेंगे। इसके बाद है वाक्य का स्वरूप क्या रहेगा। ठीक है। वाक्य का स्वरूप पूछा जाता है कि संयुक्त वाक्य है कि सरल वाक्य है। इसके बाद है वाच्य, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये पूछा जाता है, ये भी आपका 1 नंबर में होता है। और इसके बाद पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द पूछे जाते हैं, कौन सा अविकारी शब्द है, कौन सा विकारी शब्द है, ये आपसे पूछा जाता है। तो यानी कि 20 नंबर में ये सब कुछ आपका पूछा जाएगा जो हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है सिलेबस का पैटर्न। ठीक है। इसके बाद सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। इसके बाद है खंड व वर्णात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर क्या है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का, यानी कि 6 नंबर में होगा। इसी प्रकार पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी 3 प्रश्न होंगे, 2 2 नंबर के, यानी कि 6 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है, इसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। इसके बाद है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, इसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न, ये आपको 3 नंबर में मिलेगा देखने को। ठीक है। एक यानी कि 3 नंबर, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का निर्धारित गद्य खंड की पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना। यानी गद्य खंड से आपको एक लेखक दिया जाएगा, उसका जीवन परिचय लिखना होगा और उससे रिलेटेड रचनाएं लिखनी होंगी, यानी कि 5 नंबर में ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है पद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ये मिलेगा आपको 7 नंबर में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक आपको श्लोक लिखना जो इस पेपर में ना आया हो, इसके मिलेंगे आपको 2 नंबर। इसके बाद है पत्र लेखन, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए, ये मिलेंगे आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, एक एक नंबर के, यानी कि 2 नंबर का हो जाता है टोटल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, निबंध रचना वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय। इसके बाद आंतरिक मूल्यांकन है, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं पाठ्य वस्तु, कौन कौन से पाठ आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। पहला पाठ है मित्रता, जिसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। ममता, जयशंकर प्रसाद। भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजंता, भगवत चरण उपाध्याय। क्या लिखूं, पद्मलाल पुनालाल बख्शी।
ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती। इसके बाद है काव्य हेतु। तो काव्य में आपको क्या क्या पढ़ना है? सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी लाल, रामनेत्र त्रिपाठी, मैथिली सड़गुद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे और केदारनाथ सिंह, जिसमें आपके पाठ के नाम रहेंगे पद, धनुष भंग, सवये, भक्ति नीति, स्वदेश प्रेम, भारत माता का मंदिर है, हिमालय से, वर्षा सुंदरी के प्रति, जीटी, चंद्रलोक में प्रथम बार, पुष्प की अभिलाषा, झांसी की रानी की समाधि पर, पांसा एकमात्र अनंत है, युवा जंगल, हल्दी घाटी, नदी। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्या पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे अकॉर्डिंग है वो सूरदास वाला आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, मैथिली शरण गुप्ता अच्छे, महादेवी वर्मा का, और इसके बाद आ जाते हैं नीचे पुष्प की अभिलाषा, झांसी की रानी की समाधि पर। ये जो चार पाठ हैं इनको आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत गद्य हेतु क्या है पाठ में निर्धारित? वाराणसी, देशभक्ता चंद्रशेखरा, भारतीय संस्कृति, वीर वीरण पूजते, आरुणि श्वेत केतु संवादा, जीवन सूत्राणी, प्रबुद्धो ग्रामीणा, केन किम वर्धते और अनियुक्ति विलासा। तो ये सारे जो है आपके संस्कृत में पाठ रहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप टिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड काव्य है, तो आपका जो भी खंड काव्य है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, करमवीर भरत, ये सारे जिले लिखे हुए हैं, ठीक है। इस जिले में ये है, इस जिले में ये आपको तैयार करने हैं। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा जिला है, उस जिले के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका खंड काव्य हो गया है, और यहाँ पर संस्कृत हमने आपको बता ही दिया है, काव्य बता दिया है। तो ये पूरा जो सिलेबस था ये हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, क्लास 10th का पूरा सिलेबस है। तो क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और इसमें देख लीजिए गद्य में, गद्य में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो गद्य में आपको देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। मेरे अकॉर्डिंग मित्रता आपको पढ़ लेना है, ममता, क्या लिखूं और ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ठीक है, भारतीय संस्कृति। तो ये जो 5 पाठ हैं इनको आपको अच्छे से देख लेना है, इतने में ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था क्लास 10th का हिंदी का। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम उसको आपको जरूर सॉल्व करेंगे।